लड़के का हवस था, वो बूझा इस लड़की से। लड़के के पिता का क्या इसमें रोल था भाई, और लड़के की माँ का। मेरा वाला ऐसा नहीं है, तुमको भी लगेगा तुम्हारा वाला ऐसा नहीं है, लेकिन सबका वाला वही होता है, चूतिया होता है। वो यूज करेगा और यूज करने के बाद तुमको छोड़ देगा। शादी आता है धनबाद, वहाँ पे रूम लिया वो ओयो में, आशियाना गेस्ट हाउस में रूम लिया, और उसके बाद मेरे को मिलने के लिए बुलाया कि आओ तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तो हम गए, हम मिलने के लिए गए थे। वो बोला कि फिजिकल होने के लिए वो बोला, तो हम उसके लिए उसको मना किए थे। फिर वो फोर्स करने लगा कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। तो हम बोले ठीक है। मतलब साफ साफ कहें तो फेसबुक वाला प्यार है। हाँ, फेसबुक पे दोस्त था मेरा, फिर प्रपोज किया था मेरे को शादी को लेके कि तुमसे हम शादी करना चाहते हैं। रूम लेके कभी 2 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए रूम लेके वो रुकता था, और हम सुबह आते थे और शाम को घर चले जाते थे। मतलब घर से बहाना बना करके आप कुछ आते होंगे, या फिर आप काम के नाम पर निकलते थे, पूरे दिन में उसके साथ रहते थे और शाम को फिर घर चले जाते थे। मतलब घर वाले को भी आपने चुना लगाया। हाँ। हम लोग पटना हाई कोर्ट के सामने में है, और आप देख सकते हैं मेरे साथ में एक लड़की है। मैं इसका नाम इसलिए नहीं रखूंगा कि इनकी अभी शादी नहीं हुई है और इनका नाम रखना मेरे लिए उचित नहीं है। और मेरे बगल में रूपम है, जो एक सोशल वर्कर भी हैं और एक वकील भी हैं। तो मैं इनसे भी एक बार बात करूंगा। मैं सबसे पहले मैं इसी लड़की से बात करता हूं कि आखिर किस लिए ये पटना आई हैं। ये रहने वाली झारखंड की हैं, और झारखंड से चल करके आज पटना आई हैं अपने को न्याय दिलाने के लिए। और देखते हैं कि अब इनके साथ में घटना क्या घटा है। आपके साथ हुआ क्या है? सर, हम झारखंड के रहने वाले हैं, धनबाद से। श्याम नाम का लड़का था जो मेरे फेसबुक पे दोस्त था। वो दरभंगा से है, अलापट्टी 4 ग्रेड क्वार्टर DMCH कैंपस से वो है। उसकी मम्मी नर्स थी वहाँ पे, तो वहीं पे रहता था वो लड़का मेरे को मतलब कॉल पे, मतलब साफ साफ कहें तो फेसबुक वाला प्यार है। हाँ, फेसबुक पे दोस्त था मेरा, फिर प्रपोज किया था मेरे को शादी को लेके कि तुमसे हम शादी करना चाहते हैं। फिर हम बोले 2 दिन का टाइम दो, हम सोच के बोले ठीक है, हम शादी करने के लिए रेडी है। फिर वो बात किया, उसके पूरे फैमिली वाले मेरे से बात किए। उसकी मम्मी मेरे को बोलती थी कि आंटी नहीं तुम मम्मी बोलो, उसके पापा बोलते थे अंकल नहीं पापा बोलो। उसकी बहन 6 है, 6 बहन मेरे को भाभी करके बात करती थी रोज। अच्छा। हाँ, भाभी जीजू, उसके छोटे छोटे बच्चे घर में जो है, जो चाची मामी करके हमेशा बात करती थी मेरे से। वो लड़का कभी हमको गर्लफ्रेंड नहीं बोला, बोलता था हमेशा तुम मेरी वाइफ हो। मतलब मैं दिमाग में डाल दिया था कि तुम मेरी वाइफ ही हो। अच्छा। वो बात करता था, बात करते करते 1 साल बाद वो मेरे से मिलने के लिए आया। 1 साल के बाद आया था मिलने? हाँ, 1 साल बाद आया था मिलने के लिए। आया, देवघर गए थे हम लोग, पूजा किए, फर्स्ट टाइम पूजा किए, और वो अपने घर चला गया, हम अपने घर आ गए। उसके बाद तुरंत 15 दिन 20 दिन के बाद ही आता है धनबाद, वहाँ पे रूम लिया वो ओयो में, आशियाना गेस्ट हाउस में रूम लिया, और उसके बाद मेरे को मिलने के लिए बुलाया कि आओ तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तो हम गए, हम मिलने के लिए गए थे। वो बोला कि फिजिकल होने के लिए वो बोला, तो हम उसके लिए उसको मना किए थे। फिर वो फोर्स करने लगा कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। तो हम बोले ठीक है, हम मान लेते हैं। बोले शादी में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, और तुम मेरी वाइफ ही हो, समझ लो हम एक ही बेटा है। मतलब ऐसा आपका झांसा दिया आपको? हाँ, झांसा दिया, पूरा भरोसा दिलाया। वो उसके पूरा फैमिली वाला ही बात करता था, तो भरोसा हो गया था कि मेरे से शादी करेगा। हम भी मानते थे कि मेरा ही वो पति है, मान लिए थे। वो फिजिकल हुआ, उसके बाद वो घर चला गया था, हम भी घर आ गए थे। वैसे ही कभी कभी वो आता था 6 से 7 बार। कितना दिन में आता था वो? 6 महीना साल भर में ऐसे ही आता था। लेकिन 6 साल का रिलेशन है, तो 6 से 7 बार आया था रूम लेके, कभी 2 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए रूम लेके वो रुकता था, और हम सुबह आते थे और शाम को घर चले जाते थे। मतलब घर से बहाना बना करके आप कुछ आते होंगे, या फिर आप काम के नाम पर निकलते थे, पूरे दिन में उसके साथ रहते थे और शाम को फिर घर चले जाते थे। मतलब घर वाले को भी आपने चुना लगाया? हाँ, घर वाले को नहीं पता था कि ये कहीं जा रही है लड़के से मिलने। लेकिन हम स्टार्टिंग में बताए थे घर वाले कि हम श्याम नाम के लड़के से प्यार करते हैं, उसी से शादी करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो शायद बोल रहा है कि प्यार नहीं करते थे, हम आपको जानते भी नहीं, ऐसा भी कुछ बोलता है? उसके पापा बोलते हैं कि तुम रहने वाली हो धनबाद की, ये लड़का दरभंगा का, कैसे कांटेक्ट होगा, कैसे बात होगा, ये आना जाना नहीं करता। हम बोले कि मेरे पास है सबूत, फोटो है, वीडियो है, जहाँ रुकता था गेस्ट हाउस में वहाँ पे भी है सब कुछ, ऑडियो है। तो आपकी वाइफ मतलब जो मेरी सासू माँ है, मम्मी बात की है, बहन, वो सब सारा ऑडियो है। तो वो बोले सब तुम झूठा सबूत बनाइए, झूठा बन जाता है, वो सब झूठा है, फ्रॉड है। तो हम बोले अंकल ऐसा मत कीजिए, मेरे से शादी करवा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार कॉल पे बात हो रहा था, उसकी बहन बोलती है
कि कौन देगा दहेज, दहेज देगा तब शादी होगा, पूजा देगी या पूजा के माँ बाप देंगे। तो हम लड़के को बोले कि दहेज चाहिए क्या, तो बोले हाँ मेरे पापा 5 लाख का डिमांड कर रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, हम तो दहेज नहीं देना चाहते हैं, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज दहेज नहीं देंगे। लेकिन वो उसके घर वाले बहन, उसकी जो बहन थी वो रोज़ कॉल करती थी, वो बोलती थी कि यदि शादी नहीं करोगी तो श्याम का कहीं और करवा देंगे। 1 साल तक कॉल की और शादी के लिए बोली, भागने के लिए बोली। तो हम लास्ट टाइम भागने के लिए भी रेडी हो गए। मतलब उसके परिवार लोग बोल रहा था कि भाग करके तुम चले आओ, तुम्हारा शादी करवा दे रहे हैं। हाँ, शादी करवा दे रहे हैं। हाँ। तो हम उस लड़के को बोले ठीक है 1 साल में हम पैसा का भी जुगाड़ कर लेंगे और भाग के भी आ जाएंगे, शादी कर लेंगे तो तुमसे। कितना पैसा मांगा था लोग? 5 लाख का बोला था। 5 लाख रुपया मतलब आप दहेज। लेकर के आने के लिए भी तैयार हो गए थे? हम बोले थे 1 साल का टाइम दो, कमा के हम जमा करके और आएंगे, शादी मतलब करेंगे। आप देखिए कि लड़की इतना प्यार में पागल थी कि 5 लाख रुपया भी अपने से कमा करके दहेज देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो लड़के वाले लोग हैं और जो लड़का है फिर भी नहीं माना। हाँ, फिर भी नहीं माना। उसकी बहन और मम्मी मेरे पेरेंट्स को कॉल करके, मेरी मम्मी कॉल करके बोले कि लड़की काली है और मेरा बेटा गोरा है, तुमसे शादी करवाएंगे क्या, श्याम इतना स्मार्ट लड़का है, तुम हो उसके लायक। मेरी मम्मी ये बात मेरे को बताई। तो फिर हम लड़के को बोलने लगे कि पहले देखना चाहिए था ना, गोरा काला ये सब करके। तो लड़का बोला कि मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे ना, हम करेंगे, मतलब झूठ का बोला हम करेंगे, तुम रुक जाओ, तुम FIR दर्ज मत करना या थाना वाना मत जाना। तो हम उसके बाद वो रुके हुए थे, हम नहीं गए। वो बोला कि ठीक है लेने आएंगे। फिर वो डायरेक्ट बोलता है कि अब हम यहाँ शादी किसी और से कर ले रहे हैं जहाँ जबरदस्ती हो रहा है, और तुमसे करके तुमको हम बाहर में रखेंगे, रखेल बना के। तो हम बोले हम इसके लिए रेडी नहीं हुए थे। तो वो बोला था ठीक है, यदि तुम नहीं रखेल बन, मतलब शादी करके बाहर तुम नहीं रहना चाहती हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम अपने रास्ते देख लो, हम अपने रास्ते देख लेते हैं। अच्छा। उसके पापा भी बात किया, हम उसके पापा पर बहुत रोए गिड़गिड़ाए कि अंकल वो मेरे से शादी करवा दीजिए, जो बोलिएगा वो करेंगे, जो दहेज होगा वो करेंगे। तो उसके पापा बोले, उसकी बहन भी बोले कि 15 लाख दहेज मिल रहा है, तुम तो 5 ही लाख दोगी, हम लोग तुम कहाँ से कर पाओगी। शायद जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि उस लड़का के साथ शादी भी हो चुकी है। हाँ, शायद शादी हो गया उसका, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है, क्योंकि नवंबर में उसका तिलक था। तो उस दिन कॉल करके वो बोला था, नवंबर में तिलक था, वो बोला था कि तुम जाके थाना में FIR दर्ज करो, मेरा तिलक हो रहा है। तो हम बोले तो तुम करो, तुम वहाँ पे है, हम कैसे करेंगे। मेरे को घर से निकलने का तब परमिशन नहीं था, घर के अंदर हम रह रहे थे। तो उसके बाद वो बोला कि ठीक है। हम बोले कि यदि तिलक होगा तो बताना। फिर हम लास्ट टाइम मान गए कि तुम नहीं निकल सकता तो हम सब करेंगे, हम आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे बात करने के लिए, शादी करेंगे, हम लोग भाग चलेंगे। तो फिर वो रात में कॉल करता, बोलता तिलक नहीं हुआ, झूठ बोला वो, जबकि हो चुका था। दूसरे दिन वो भी भाग गया थे दिल्ली वैली। कुछ दिन तक मेरे से बात किया, कॉन्टेक्ट में था कि पूजा हम तुमको भगा के ले आएंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। तो हम बोले ठीक है, हम राजी थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही वो फिर बोलने लगा भाई कि बाहर साइड से रखेंगे। मतलब आप भागने के लिए भी तैयार हो चुके थे? हाँ, 1 साल से 1.5 साल से वो भागने को, वो उसकी बहन भी बोलती थी कि तुम भाग के शादी करो। अभी आप जो पटना आए हैं तो क्या इसकी जानकारी आपके पिताजी को है? नहीं, मेरे घर वाले हमको घर से बाहर निकाल दिए थे। तो घर वाले घर से बाहर निकाल हाँ, दिए? उन लोगों को पता चला कि ऐसा, मतलब वो फिजिकल हो चुकी है और उसी के साथ रहना है। वो लोग बोल रहे थे कि तुम जहाँ हम लोग चाहते हैं शादी करके अच्छे से रहो, नहीं तो उस लड़के के चक्कर में भी है तो उसको अभी बुला, आज बुला, कल बुला, जब आता है बुला, और नहीं वो आता है तो फिर उससे बात मत करना, कांटेक्ट में नहीं रहना, और जहाँ शादी करवाना चाहते हैं वहाँ तुमको शादी करना पड़ेगा। तो बोले हम अब कभी शादी नहीं करेंगे। तो कभी शादी ही नहीं करिएगा? नहीं, कभी शादी नहीं करेंगे, हमको ऐसे ही रहना, बस इंसाफ चाहिए, कोर्ट कचहरी करके बस इंसाफ वो दिला दे। तो मेरे घर वाले बोले थे कि बदनामी होगा, कुछ नहीं हासिल होगा, वो उसका एक ही बेटा है, सब कर लेगा। अभी आपका काम कैसे चलता है? अभी काम आता है, लेकिन इतने डिप्रेशन में कि काम हम कर ही नहीं पाते, रात भर नींद नहीं आता है। तो मुश्किल से उतना ही काम कर रहे हैं कि मेरा बस खर्चा निकल जाए, और काम होता ही नहीं, बहुत मुश्किल से करते तो कभी हाथ कट जाता है, चलाते चलाते मशीन सुई घुस जाता है, मतलब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, हम कर ही नहीं पा रहे काम आता है लेकिन काम नहीं कर पा रहे। उन लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो लड़की आजकल प्यार के बहकावे में आ जा रही है, जो फेसबुक से जो प्यार करके सोचती है कि नहीं हम उससे शादी कर लेंगे, वही मेरा जीवन है, वही मेरा कैरियर है, उसके लिए क्या कहेंगे? हम लोग को लगता है कि जिससे प्यार कर रहे हैं वो वही मेरे से शादी करेगा, वो सब झूठ है। वो लोग सिर्फ लड़का लोग झांसा में डालता है, जैसे कि मेरे को बहलाया गया, फुसलाया गया, वाइफ करके झांसा डालेगा, वो उसका पूरा फैमिली वाला गेम खेलेगा, तुमको भरोसा दिलाएगा कि शादी करेंगे, लेकिन नहीं, जो शादी से पहले सोता है ना वो हफ्सी होता है, सिर्फ तुम्हारा जिस्म का भूखा होता है, वो तुम्हारा यूज करेगा, उसके बाद शादी के टाइम निकलने का कोशिश करेगा,
कि हाँ हम शादी नहीं कर, 1000 प्रॉब्लम तब आ जाएगा, तब 1000 की तुम काली हो, कास्ट को लेके बोलेगा और भी बहुत कुछ बोलेगा, हटने के लिए कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। और उससे पहले सोने के लिए बोलेगा चांद तारा यदि उसके हाथ में होगा नहीं तोड़ के ला देंगे, तो वो भी दिखाएगा कि हम तोड़ के ला देंगे। मत फंसना बहन, मत फंसना। मेरे पास भी एक वीडियो आया था, जब हम फंस गए थे उसके बाद वीडियो आया था, लेकिन हम भरोसा नहीं किए थे। मेरे को लगा था कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, तुमको भी लगेगा तुम्हारा वाला ऐसा नहीं है, लेकिन सबका वाला वही होता है, चूतिया होता है। वो यूज करेगा और यूज करने के बाद तुमको छोड़ देगा। देखिए एक बात हम बोले, इसके पिता को भी पता था, इसके बॉयफ्रेंड के पिता को भी पता था और बॉयफ्रेंड को भी पता था कि ये क्राइम है, फिर भी वो कर रहा है। और दहेज नाम, मैं बता रही हूँ, पूरा खेल एक जगह अटका है। एक तो चलो लड़के का हवस था, वो बूझा इस लड़की से। लड़के के पिता का क्या इसमें रोल था भाई, और लड़के की माँ का, जो हमको आंटी नहीं माँ कहो, वहाँ एक रोल था दहेज। दहेज नहीं मिला, पहले माँ सास बनती है, फिर वही माँ दहेज की लोभी बन जाती है। तो आज कहीं ना कहीं इस काले कोटे में एक रिपोर्टर भी समझिए बन गई, लेकिन ये रिपोर्टर का काम नहीं, मैं एक जनता की आवाज़ बन रही हूँ, जो कि न्यूज़ 17 और एक और है खबरें देश दुनिया, इन दोनों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी बिहार में फ्रॉड संस्था या जो भी है XYZ, उनसे बचिए। और आज यहाँ पटना उच्च न्यायालय के पास खड़ा होने का एक ही उद्देश्य है, न्यूज़ 17 या खबरें देश दुनिया का ऐसा खबर अभी तक कोई नहीं किया, मैं आपको बता दूं। और ये जो न्यूज़ चैनल जो आप देख रहे हैं, ये TRP के लिए नहीं, इंसाफ के लिए काम करती है। और मैं जो यहाँ खड़ी हूँ TRP के लिए नहीं, इंसाफ के लिए। और इसके आगे खड़े होने का ये मतलब है, आज संदेश यहाँ हम यहाँ देने चाह रहे हैं इस लड़की के माध्यम से, न्याय आपको न्यायालय ही दे सकती है, कोई संस्था नहीं। एक काला कोट ही आपको न्याय दिलवा सकता है। और ये चीख चीख कर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक क्रांतिकारी महिला का एक जोश है, जो कि इंसाफ के लिए लड़ती है। और जो इंसाफ दिलवाने के नाम पे ठगी कर रहा है, XYZ महिला मंच या जो भी है, न्यूज़ 17 देश दुनिया खबरें सारे को इंसाफ दिलाने का काम और यहाँ से एक मैसेज देने का काम कर रही है।